चलेगा। बहुत सुंदर प्रसंग पर आप सब सुन पा रहे थे। श्री भगवती मानस परिवार ग्राम सेंचुआ के मानक संतों ने बहुत बढ़िया भजन प्रवचन श्रवण कर पा रहे थे। हरि भजन कर ले संगी, हरि भजन कर ले संगी, जिंदगी के बेरा पार हो जही। हरि भजन कर ले संगी, जिंदगी के बेरा पार हो जही। और टुकुर टुकुर देखत हो, और टुकुर टुकुर देखत हो, एक कंताली बजहू तक का हो जही, एक कंताली बजहू तक का हो जही। चलिएगा, जोरदार प्रेम भरे विदाई मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। विदाई के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा मान्य श्री श्यामलाल साहू जी, सिद्धार्थ सोनभद्र जी, काशीराम साहू जी और मन्नू सिन्हा जी। इन चारों संतों से निवेदन है महोदय, आप लोग चलकर आइएगा। पुष्प, श्रीफल, टोकरी और प्रशस्ति पत्र के साथ
मंचासित मंडली का विदाई आपके माध्यम से होनी है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई है। आगत वर्ष के आमंत्रण के साथ संतो इस मन से सादर सादर विदाई है, इस मन से सादर सादर विदाई है। श्रीमान श्यामलाल साहू, सिद्धार्थ सोनभद्र, काशीराम साहू, मन्नू सिन्हा जी, चारों महानुभावों से निवेदन है महोदय कि आप लोग आग्रह स्वीकार कीजिएगा। शनि शनि धर्म मंच पर अपना कदम उठाएंगे। और बहुत सुंदर प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे हमारे आदरणीय व्याख्याकार डॉक्टर भूषण लाल चंद्राकर जी, जो कि मानस पर जो है पीएचडी से उपाधि इनको प्राप्त है। एक बार जोरदार व्याख्याकार के लिए आप लोग ताली बजाएंगे। वो बोल रहे थे कि कैसे हम मानुष जन्म पाते हैं। हम भगवान को जब माँ के कोख में रहते हैं तो किस प्रकार वादा करते हैं, और इधर आके हम वादा का क्या करते हैं, हरि कथन नहीं कर पाते, हरि भजन नहीं कर पाते। उस पर कुछ बातें हैं मैं आप सबके बीच रखना चाहूंगा। हरि कसम राम कसम कहे पेट में माँ के, हरि कसम राम कसम कहे पेट में माँ के, जपे नहीं राम मानुष तन पाके, जपे नहीं राम मानुष तन पाके। 9 महीना ले नरक कुर्मा पड़े रहते उल्टा, 9 महीना नरक कुर्मा पड़े रहते उल्टा, का कही के दाई पठोई देकर भुला के सुरता। अरे कहाँ आयो कहे माँ के पेट में, अरे कहाँ आयो कहे बाहर आके, और जपे नहीं राम मानुष तन पाके, जपे नहीं राम मानुष तन पाके। अब बाल पनंग में तोर दाई दादा करिस अड़बड़ दुलार जी, बालकपन में दाई दादा तोर अड़बड़ करिस दुलार जी। 17 बरस के हो गए बाबू, पढ़े लिखे होशियार जी। अरे नियत धर्म ला छोड़ के परदेसिया स्नेह लगाए रे, अरे नियत धर्म ला छोड़ के परदेसिया स्नेह लगाए रे, और जपे नहीं राम मानुष तन पाके, जपे नहीं राम मानुष तन पाके। दूसर के धन में फुदक फुदक के, दूसर के धन में फुदक फुदक के अड़बड़ मौज उड़ाए रे, और ते काला बताबे विधाता कर जाके, और जपे नहीं राम मानुष तन पाके, जपे नहीं राम मानुष तन पाके। चलिएगा प्रेम भरे विदाई आपके साथ। ना सलाम याद रखना संतो, ना सलाम याद रखना संतो, ना पैगाम याद रखना, ना सलाम याद रखना संतो, ना पैगाम याद रखना, पर हमारे सुंदर से गांव दर्रा जरूर याद रखना, पर हमारे सुंदर से गांव दर्रा जरूर याद रखना। एक बार फिर से जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और रोशन विश्वकर्मा दर्रा 20 रुपए की राशि भेजी है। इस कुमार साहू दियावती 20 रुपए, मनु सिन्हा 10 रुपए, तानिश कुमार 10 रुपए, श्यामलाल सिन्हा 10 रुपए, वंश कुमार 50 रुपए की राशि मंचासित मंडली के भेजी है। विष्णु राम साहू 10 रुपए, श्री फगनी भाई 20 रुपए की राशि भेजी है। श्री सिद्धार्थ जी ने भी 10 रुपए की राशि भेजी है। बरसन साहू फागुन साहू इन्होंने भी 10 रुपए की राशि भेजी है। चलिएगा एक भजन के साथ मंचासित मंडली का विदाई होगी। कभी राम का नाम रतन करके देखो, पार हो जाएगा। प्रभु राम की भक्ति मन में जगा कर देखो, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। प्रभु राम की भक्ति मन में जगा कर देखो, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। चलिएगा जोरदार विदाई के साथ हमें तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, मीठी मीठी ध्वनियां कहते हैं। आज हमारे सामने में कैसी घड़ी आई है, कैसे कहूँ आज तुम्हारी हो रही विदाई है, हो रही विदाई है। याद
यादों में तो हमें रखना भूल नहीं जाना है। कैसे कहूँ आज तुम्हारी हो रही विदाई है, हो रही विदाई है। चलिए साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। प्रथम दिवस पर भी चला, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत सुंदर भारी संख्या में आकर हमारे इस द्वितीय दिवस की राम कथा यात्रा को सफलमय बनाया है। निसंदेह में आयोजक परिवार की ओर से आप सभी मेरी माताओं, बुजुर्गों, प्यारे प्यारे बच्चों का धन्यवाद प्रेषित करते हूँ। लीजिएगा जोरदार तालियां एक बार फिर से। हमारे आगामी मानस संतों का आगमन हो रहा है। आप सब देख पा रहे हैं हमारे बीच हरिओम मानस मंडली ग्राम गोंडरी राजनांदगांव के संतों का आगमन हो रहा है। सने सने आप लोग कदम बढ़ाइएगा। धर्म मंच सजा हुआ है, आसन बिछी हुई है, आप सादर अपने स्थान सुनिश्चित करिएगा। ध्यान देंगे प्रश्नोत्तरी के लिए। जो भी सज्जन है या श्रोता है, ध्यान देकर प्रश्न पूर्वक सुनिएगा। इन्हीं बीचों से भी प्रश्न उठेगी और आपको कहीं न कहीं प्रश्नोत्तरी में पार्टिसिपेट करनी है। ध्वनि प्रसारण एवं लाइव टेंट के रूप में हमारे रूप साउंड नर्मदा वाले मास्टर हमारे बहुत ही सुंदर प्रसारित कर रहे हैं। चलिएगा, आसन सजी हुई महोदय, आप लोग बैठिएगा। छत्तीसगढ़ की रचकन माटी, छत्तीसगढ़ के रचकन का माटी हम सबके माथा के चंदन है। छत्तीसगढ़ की रचकन माटी हम सबके माथा के चंदन है। और सुखर मंच विराजी होगा, आप जम्मो जले हृदय ले अभिनंदन है, आप जम्मो जले हृदय ले अभिनंदन है। चलिएगा प्रश्नोत्तरी की ओर आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद फुलेश्वर साहू जी, जिसने मुझे माइक सौंपा है। और मैं सादर निवेदन करना चाहता हूँ हमारे गांव के कर्मचारी रहे गणेशराम देशलहरी जी, जो कि भिलाई स्टील प्लांट में कर्मचारी के रूप में थे, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। खोमन साहू जी से निवेदन चाहूंगा, गौटिया खोमन जी, आप उनको मंच तक सादर सम्मान के साथ बिठाने का कष्ट करेंगे। गणेशराम जी देशलहरी सर को। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, आप सभी के लिए है, माताएं के लिए, बालिकाओं के लिए, बालक और पुरुष वर्ग के लिए। प्रश्न है, हनुमान जी ने माता सीता को जब मिलने गई थी अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने किस वृक्ष पर छिपा हुआ था? इसका उत्तर बताना है। माता सीता जी को जब मिलने गया था हनुमान जी ने, तो किस अशोक वाटिका में जब मिलने गए थे माता सीता जी से, तो किस वृक्ष पर छुपे थे हनुमान जी? इसका उत्तर बताना है। और जो उत्तर बताना है, हमारे या तो दर्शन दीर्घ से हाथ ऊपर कर दीजिएगा, या हमारे बीच आ करके हाथ ऊपर करके बताएं कि मैं उत्तर बताने आया हूं। आइए, जिनको भी उत्तर बताना है आइए। हेलो, पहले आपका नाम बताइएगा। हाँ जी, क्या करते हैं अभी आप? खाली जी, कहाँ से हैं आप? हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए थे, तो कौन से वृक्ष में छिपे हुए थे हनुमान जी? वाटिका वृक्ष नहीं, वाटिका नहीं, वैसा ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको क्लियरिटी कर दीजिए। वृक्ष का नाम बताना है आपको, कौन सा वृक्ष में गए थे? जब अशोक वाटिका में गए थे ना, वो तो वाटिका जो होता है अशोक वाटिका, वहाँ वृक्ष लगा हुआ था। तो हनुमान जी जब सीता जी से मिलने गए थे अशोक वाटिका में, तो किस वृक्ष पर छुपा हुआ था हनुमान जी? नहीं, वाटिका अलग है, वाटिका का वृक्ष नहीं होता जी। आपने प्रयास किया है, बस थोड़ा सा कमी रह गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, कैसे आए हैं आप यहाँ पर? कैसे आए हैं यहाँ पर? उत्तर देने के लिए जी। यहाँ पर आओ ना, ये माइक पर ऐसा करो ना, सबको नमस्कार कर दो।
राम भगवान की जय। हाँ, उत्तर बताइए। हनुमान जी कौन से वृक्ष पर छुपे हुए? बिल्कुल सही उत्तर जितेंद्र साहू जी, आपने उत्तर सही बताया है। फगनू चाचा जी से निवेदन चाहूंगा कि हमारे पास ये प्रश्नोत्तरी में कौन कौन सा पुरस्कार रखा गया है उनको थोड़ा सा दिखा देंगे हमारे पब्लिकों को। प्रथम पुरस्कार के रूप में जो रहेंगे वो क्या चीज है उनको दिखा दीजिए श्रोता समाज को। स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा मोहन साहू जी, घासी साहू जी, मनराखन साहू दियाबाती और परमानंद साहू। चारों सज्जनों से निवेदन है, मोहन साहू जी, घासी साहू जी, मनराखन साहू जी, दियाबाती और परमानंद साहू जी, तीनों संत चल कर आएंगे आपके माध्यम से। पंचायत मंडली जो कि हमारे बीच आज के द्वितीय पुष्प के रूप में मानस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। हरिओम मानस मंडली गोडरी राजनांदगांव के संतों का आगमन हुआ है। मान्य श्री मोहन साहू जी, घासीदास साहू जी, मनराखन साहू दियाबाती, परमानंद साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद फगनू चाचा जी, आपने प्रथम पुरस्कार के रूप में एक सीलिंग फैन दिखाया है। वो रवि कंपनी का सीलिंग फैन है, बहुत ऊंचा कंपनी। और द्वितीय पुरस्कार के रूप में स्टील ड्रम है। तृतीय पुरस्कार प्लास्टिक कुर्सी है, अच्छा मजबूत है, पूजा कंपनी का। और सातवां पुरस्कार 20 नग स्टील प्लेट है, जिसको 20 प्रतिभागी को दिया जाएगा अंतिम समय में। और एक प्रश्न और छोटा सा मैं दे रहा हूं, माताएं के लिए है या बालिकाओं के लिए? लक्ष्मण जी जब युद्ध में जाया करते थे तो कौन सा अस्त्र का उपयोग करते थे? राम का भाई लक्ष्मण जी जब युद्ध में जाया करते थे तो कौन सा अस्त्र लेकर जाया करते थे? कौन सा अस्त्र का उपयोग करते थे लक्ष्मण भाई? आइएगा माताएं। लक्ष्मण जी जब युद्ध करते थे ना तो कौन सा अस्त्र को लेकर के युद्ध करते थे? जे मन जाना तो ते मन चुपचाप झन बैठो, काबर प्लेट मिलने वाला है ना। जे मन जाना तो ते मन चुपचाप झन बैठो और एड़ा ना के उत्तर ला बताओ। चलो जोरदार हमार सम्मान पात हमार संत महात्मा मन के स्वागत सत्कार में जोरदार एक बार ताली बजा दो। और बहुत बढ़िया अपन पात्र परिचय भेजे है हमारे संत जीवन है। मंडली का बहुत प्यारा सा नाम है हरिओम मानस मंडली, ग्राम गोंडरी राजनांदगांव। इस मंडली का स्थापना वर्ष है 2010। इन्होंने अपना मंडली की पता भेजी है ग्राम गोंडरी, जिला राजनांदगांव। व्याख्याकार, आर्गन और तबला ये तीनों भूमिका एक साथ निभा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कलाकार हैं। हमारे से हम लोगों से एक भी वाद्य यंत्र बजाई नहीं जाती, लेकिन ऐसे कलाकार का आगमन, ऐसे संतों का आगमन हुआ है जो अपने 10 उंगली से, वो 10 उंगली हमारे पास भी है लेकिन हमें उसकी अभी खोज नहीं हुई है। लेकिन ऐसे संतों का आगमन हुआ है जो अपने 10 उंगलियों का इस्तेमाल पूरी भरपूर तरीके से व्याख्याकार के रूप में, गायन के रूप में और तबला के रूप में जो है भूमिका निभाएंगे। माननीय श्री प्रवीण कुमार कौशिक जी हारमोनियम वादक पर अपना भूमिका निभा रहे हैं। श्री भोलाराम कौशिक जी ढोलक की थाप जिसके माध्यम से हमें सुनाई पड़ेगी, श्री कालूराम निषाद जी। झुमका वादक श्री तामेश्वर साहू जी बेंजो पर अपनी भूमिका अदा करेंगे, श्री यादवराम निषाद जी। मंडली का प्यारा सा उद्देश्य है विश्व शांति और इन्होंने अपना संपर्क सूत्र भेजा है 9993749684। इस प्रकार बहुत सुंदर पात्र परिचय। और चलिएगा, जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आने को है। जी हाँ, एक बार प्रश्न और बताता हूँ आपको। लक्ष्मण जी ने जब
युद्ध में जाया करते थे तो कौन सा अस्त्र लेकर के वो युद्ध किया करते थे? आइएगा, शर्माइएगा नहीं। हो सकता है सेलिंग फैन आपके नाम पे हो या स्टील ड्रम। आइएगा, बिल्कुल सरल सा उत्तर है। जी, नाम बताइए पहले। मेरा नाम धारणी साहू है। अच्छा, और लक्ष्मण जी जब युद्ध में जाते थे तो साधारण वस्त्र धारण करते थे। वस्त्र नहीं पूछ रहा हूं, शस्त्र। शस्त्र शस्त्र। आइएगा आइएगा। एक माता जी आओ। नहीं? एक बार बता दो। एक माइक लगे। बोलो। जी, नाम बता दीजिए अपना। प्रीति सिन्हा। कहाँ से हैं? जी। तो हनुमान जी का जो प्रश्न पूछा गया था उनका उत्तर बता दीजिए। अमोघ अस्त्र। क्या चीज? लक्ष्मण जी वाले पूछे क्या? हाँ। अमोघ अस्त्र। वस्त्र अस्त्र। नहीं, वो थोड़ा सा उत्तर सुना दीजिए। अमोघ अस्त्र। चलिए आप बताइए। धनुष बाण। बिल्कुल सही उत्तर, धनुष बाण से लक्ष्मण जी ने युद्ध किया करते थे। एक बार नाम अंकित करवा दीजिए यहाँ पे। चलिएगा, पंचायत मंडली से आग्रह है कि आप अपना वाद्य यंत्र जो है विद्युत तार से समावेश कर लीजिएगा। तत्पश्चात आपको कथा प्रसंग का टॉपिक जो है आपको दिया जाएगा और एक भजन के साथ आपको यहाँ हरि कथा प्रारंभ करनी है। राम हरि राम राम। श्री राम सर्व हरि हरि श्री राम।
चलेगा। हरी बत्ती के साथ आप लोग को हरी कथा प्रारंभ करनी है। प्रेम ठहरा पानी नहीं बहती कल कल धारा है। प्रेम ठहरा पानी नहीं बहती कल कल धारा है। जितना बांटोगे उतना पाओगे, ये विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है। जी हाँ सज्जनों, आप सब सुन पा रहे हैं, अभी हमारे बीच पल्लवित हो रहे हैं हरिओम मानस मंडी ग्राम गोडरी राजनांदगांव के संतों का। आपके पावन प्रसंग पर आया है सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 पर आपको चर्चा करनी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 पर लिखते हैं, तात स्वर्ग वर्ग सुख धरियु तुलायकं तुल नहीं ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 आपको प्रसंग मिल गई हो तो सादर एक भजन के साथ मैं आपको यह मन समर्पित करूंगा। पंखों से अगर तुम जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं। पंखों से अगर तुम जान दो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं। दिल में अरमान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। भक्ति के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, भक्ति के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं। अगर भक्ति हो जान में तो भगवान तुमसे दूर नहीं। अगर भक्ति हो जान में तो भगवान तुमसे दूर नहीं। एक बार जोरदार तालियां मीठी मीठी भजन के साथ आपको सादर हरि कथा प्रारंभ करनी है। हरि गुण गान को नहीं छोड़ना हो, प्रभु गुण गान को नहीं छोड़ना। सारे नाते रिश्ते जग के, सारे नाते रिश्ते जग के पड़े तोड़ना हो। हरि गुण गान को नहीं छोड़ना हो, प्रभु गुण गान को नहीं छोड़ना। हाँ बोले यार चंद्र की जय। सादा स्वरूपी संतो या मंच। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।